आज दुनिया भर के मुसलमानों की नज़रें एक ही नाम पर टिकी हैं, मेहदी। हर कोई इस इंतज़ार में है कि कब इमाम मेहदी आएंगे और इस दुनिया से जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कब होगा और कैसे? चलिए आज इसी गहरी भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि आखिर ये मेहदी हैं कौन? क्या ये सिर्फ एक नाम है या इससे कहीं ज़्यादा एक उम्मीद, एक वादा जो सदियों से चला आ रहा है? असल में किसी मसीहा या बचाने वाले का इंतजार ये सोच किसी एक धर्म की नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल फीलिंग है ना? इतिहास को देखें तो जब भी दुनिया में बुराई और करप्शन बढ़ता है तो एक गाइड की, एक उद्धारकर्ता की उम्मीद पैदा होती ही है। और ये सोच देखिए, दुनिया की लगभग हर बड़ी संस्कृति में मिलती है। इस्लाम में हम इन्हें मेहदी कहते हैं, तो हिंदू धर्म में ये कल्कि अवतार हैं। बौद्ध धर्म और पारसी धर्म में ज़राथुस्त्र। मतलब नाम भले ही अलग हों, पर जो मूल विचार है वो एक ही है कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आएगी। ठीक है, तो अब जरा खास तौर पर इस्लामी परंपरा पर आते हैं और देखते हैं कि मेहदी की ये जो पूरी धारणा है वो पैगंबरों के एक पुराने पैटर्न में कैसे फिट बैठती है। तो मेहदी शब्द का मतलब ही है वो जिसे रास्ता दिखाया गया हो या द गाइडेड वन। और भविष्यवाणी ये है कि ये वो हस्ती हैं जो कयामत से ठीक पहले आएंगे और दुनिया को फिर से इंसाफ और अमन से भर देंगे। और अगर हम इतिहास देखें तो ये एक पैटर्न सा लगता है ना, चाहे हजरत नूह हो या हजरत इब्राहीम, मूसा या ईसा, हर बड़ा मार्गदर्शक एक ऐसे ही दौर में आया जब दुनिया में आप कह सकते हैं बुराई और जुल्म अपने चरम पर था। हर बार एक डिवाइन इंटरवेंशन ने एक तरह से रास्ता दिखाया। लेकिन इस पर सब एक मत नहीं है। एक बहुत ही अहम नज़रिया है मशहूर इस्लामी विद्वान और शायर अल्लामा इकबाल का। उनका मानना था कि ये जो मेहदी का कॉन्सेप्ट है ये असल में मुसलमानों ने यहूदी और ईसाई परंपराओं से लिया है और ये उनके हिसाब से लोगों को किसी मसीहा का इंतजार करने के लिए निष्क्रिय बना देता है। हालांकि अल्लामा इकबाल के इस नज़रिए के बावजूद सच तो यह है कि मेहदी का जिक्र बहुत सी भरोसेमंद हदीसों में मिलता है। ये बात सही है कि बुखारी और मुस्लिम जैसी सबसे जानी मानी किताबों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सुन्नी और शिया दोनों ही परंपराओं की दूसरी किताबों में इसकी मौजूदगी इस कॉन्सेप्ट को काफी मजबूती देती है। चलिए अब इस पुरानी भविष्यवाणी को आज के दौर में लाते हैं। देखते हैं कि ये आज की दुनिया की पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ती है और क्यों आज भी ये इतनी बड़ी बहस का मुद्दा बनी हुई है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि मेहदी की कई निशानियां आज हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं और शायद यही वजह है कि आज इस भविष्यवाणी की गूंज इतनी ज्यादा है। चाहे वो सीरिया और फिलिस्तीन में हो रहा जुल्म हो, सूद यानी इंटरेस्ट पर चलने वाला हमारा पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हो, या फिर कई मुस्लिम देशों में बाहरी ताकतों के इशारे पर नाचने वाली सरकारें, ये सब बातें उन भविष्यवाणियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं जिनमें कहा गया था कि दुनिया नाइंसाफ़ी से भर जाएगी। और इन्हीं में से एक बहुत ही खास भविष्यवाणी है खुरासान से उठने वाली सेना की। अब देखिए, खुरासान कोई एक देश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इलाका है जिसमें आज का ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा आता है। तो जब आज की जियोपॉलिटिक्स में ईरान को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखा जाता है जो खुलकर वेस्टर्न पावर्स का विरोध करती है, तो लोगों के लिए इस भविष्यवाणी और मौजूदा हालात में एक सीधा कनेक्शन देखना बहुत आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या होगा, वो कौन सी घटना होगी जो मेहदी के सबके सामने आने की वजह बनेगी। मजे की बात यह है कि भविष्यवाणियों में इसका भी इशारा जाता है कि इसकी शुरुआत होगी एक अरब बादशाह की मौत से, जिसके बाद उसकी गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ जाएगी। और इसी सियासी उथल-पुथल के माहौल में मेहदी मक्का में काबा के पास जाहिर होंगे, जहां लोग उनकी बैत करेंगे, यानी उनके हाथ पर वफादारी की कसम खाएंगे। और यहीं पर एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सिंबॉलिक नंबर सामने आता है, 313। ये होंगे मेहदी के पहले और सबसे वफादार साथियों की तादाद। देखिए, ये नंबर अपने आप में बहुत खास है। इस्लामी इतिहास की जो पहली और सबसे अहम जंग थी, जंग बद्र, उसमें भी मुसलमानों की तादाद 313 ही थी। तो जिस तरह उस जंग ने इस्लाम के लिए एक नया दौर शुरू किया था, वैसे ही ये 313 लोग मेहदी के मिशन की बुनियाद बनेंगे। इसके बाद भविष्यवाणी इशारा करती है आखिरी और फैसलाकुन जंगों के एक दौर की तरफ, एक ऐसी सीरीज जिसमें टकराव भी है और जीत भी। और इन जंग जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा
वो है सुफियानी। भविष्यवाणियों के हिसाब से वो सीरिया से उभरेगा। देखने में तो बहुत दीनदार लगेगा, लेकिन असल में वो मुआविया के खानदान से होगा। उसे वेस्टर्न पावर्स का पूरा सपोर्ट हासिल होगा और वो इराक और सीरिया में भयानक खून खराबा करेगा। मेहदी के हक में जो पहला बड़ा चमत्कार होगा वो तब देखने को मिलेगा जब सुफियानी की एक फौज जो मेहदी पर हमला करने के लिए भेजी जाएगी वो रेगिस्तान में जमीन के अंदर धंस जाएगी। और ये एक ऐसी अलौकिक घटना होगी जो बहुत से शक करने वालों को भी यकीन दिला देगी। इसके बाद की घटनाओं का एक पूरा सीक्वेंस बताया गया है। सबसे पहले सुफियानी को एक बड़ी जंग में शिकस्त देना, फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर जीत हासिल करना। इसके बाद रोमनों यानी कि पश्चिम के साथ एक पीस ट्रीटी होगी और एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ मिलके जंग भी होगी। लेकिन ये संधि टूट जाएगी जब जीत का क्रेडिट लेने पर झगड़ा होगा और इसके बाद बिना लड़े ही कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल पर फतह हासिल होगी। तो अब बात करते हैं उन निशानियों की जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। वो निशानियां जो इशारा करती हैं कि मेहदी का आना अब बिल्कुल करीब है। इन अधूरी भविष्यवाणियों में क्या-क्या है जो लोगों को एक तो यमन से देगा, एक लीडर का दूसरा उठना, पूरब में 3 रातों तक दिखने वाली एक बहुत बड़ी आग। कुछ लोग इसे किसी न्यूक्लियर घटना से भी जोड़कर देखते हैं। और तीसरा, मेहदी के आने से ठीक 15 दिन पहले काबा के पास नफ्स इस ज़किया यानी एक पवित्र आत्मा का कत्ल कर दिया जाना। और इन सारी निशानियों को एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल से समझाया गया है कि क़यामत की निशानियां एक टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह एक